देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 केजी और 6 केजी का मास है, ठीक है। 4 केजी और 6 केजी का मास है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग लगी हुई है। ये पूरी स्ट्रिंग एक है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास पूरी एक है। इसको एक पुल्ली से लगाया गया है। ये जो तार है हमारे पास सेम है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाया गया है और ये एक हमारे पास पुल्ली लगी हुई है। इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका मास नहीं है। पुल्ली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कोई भी लॉस फ्रिक्शन की वजह से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, जब ये फोर्स हमारा 6 केजी जो है, 6 केजी की वजह से जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा या वेट कहते हैं उसको लोग कहेंगे 6 जी कहेंगे, ठीक है। और ये जो 4 केजी है इसकी वजह से जो लगेगा वो क्या रहेगा, 4 जी रहेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन यहाँ पे लगेगी टी, और एक टेंशन यहाँ पे लगी इस वाले को बैलेंस करने के लिए टी। ओवरऑल देखा जाए तो क्या होगा, इन दोनों का जो नेट टेंशन आएगी वो ये माइनस ये आएगी, क्योंकि दोनों तार, जो तार हमारा सेम है ना, तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों फोर्सों का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, नेट फोर्स, दोनों फोर्सों का डिफरेंस आएगा। जो वेट लगाए गए हैं इसको फोर्स की तरीके ट्रीट करना है। तो नेट फोर्स, हमारा नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 जी माइनस 4 जी। ये बात समझ में आई। अब ये बैलेंस तभी हो सकता है ना, अगर नेट फोर्स हमारे पास पता चल जाए, नेट फोर्स मतलब है इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने इस पे इसके साथ लगा दिया, क्योंकि ये तो ज़्यादा फोर्स है ये कम है, तो नेट फोर्स को लगा बैलेंस करने के लिए हमें नेट फोर्स जो निकालना होगा वो इन दोनों फोर्सों का डिफरेंस होगा, उसी फोर्स को हमें यहाँ पे लगाना होगा जिससे ये बैलेंस बना रहे, ठीक है। तभी ये बराबर आ पाएगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो ज़्यादा है उसमें कम वाले को घटा दोगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 जी। अब अगर नेट फोर्स की बात करें तो हमारे पास जब नेट एक्सीलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, ओवरऑल सिस्टम को जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हो, ए से मान सकते हैं। लेकिन मास क्या है, एक मास ही है, यानी 6 + 4, ये क्या आ जाएगा, यही हमारा जो फोर्स आएगा ये हमारे नेट फोर्स के बराबर आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 2 जी के बराबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है इसमें। ए इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 जी डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से g/5 बचेगा। समझ गए ना ये कैसे आया। अगर हमें नेट एक्सीलरेशन चाहिए सिस्टम का तो वो नेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या काम काम था कि सबसे पहले हमने नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स निकालने के बाद हमने क्या किया, इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, जिसमें एक्सीलरेशन ए होना चाहिए। अगर हम क्या करें, ए एक्सीलरेशन ले लें और उस ए एक्सीलरेशन यानी g/5 ले लें, फिर दोनों मास को ऐड कर दें तो वही फोर्स निकलेगा जो यहाँ पे था, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हमारे पास सीधा फार्मूला याद रखते हैं क्या, कि जो सिस्टम का एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाई क्या डिवाइड करते हैं, हमारे पास सम ऑफ मासेस, जितने भी मास दिए गए हैं उनका सम। यहाँ से कह सकते हो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 g1 माइनस m2 g2। अब किसी एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो। जो ज़्यादा होगा वो m1 होगा, जो कम होगा वो m2 होगा, ठीक है। यहाँ पर g1 जो है, g दोनों बराबर है तो हम g रख दें, क्योंकि कहीं भी अगर डाउनवर्ड हो तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे g लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो, जो वैल्यू पुट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।